रिश्ते नाते आईने की तरह नहीं होते जो एक बार टूट जाएं तो दोबारा जुड़ नहीं सकते। अरे रिश्ते नाते तो एक धागे की तरह होते हैं, अगर कस के बन जाए तो दर्द देते हैं, और अगर उसे ढीला छोड़ दो तो प्यार और बढ़ता है। चिंगारी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरे तो हाथ पैर सूज रहे थे कि मैं क्या करूं। पर हुआ क्या और अचानक आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या बताऊं चिंगारी, बताने में बड़ा संकोच हो रहा है। अरे संकोच वाली क्या बात है, बोलिए ना जो बोलना है। चिंगारी, तुम्हें याद है ना, 2 साल पहले मैंने तुम्हें बताया था कि ज्योति विदेश गई है पढ़ने के लिए। हाँ बताया था, और ये तो बहुत अच्छी बात थी ना। लेकिन ये सब झूठ था। वो एक लड़के के साथ भाग गई थी और उसने शादी कर ली थी। क्या हमारी ज्योति ऐसा कर सकती है? हाँ, वही ज्योति, मेरी ज्योति, उसने ऐसा किया। तो ये बात मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताई, और आज क्यों बता रहे हैं आप? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने तो उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, लेकिन आज सुबह एक फोन आया जिसमें ज्योति की कांपती हुई आवाज थी। क्या बोला उसने? मुझे नहीं पता। पहले तो मैंने उससे बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन बार बार उसके फोन करने पर मैंने उसे जवाब दिया और उसे बुला लिया। अब मुझे डर है कहीं मैं कठोर या भावुक ना हो जाऊं। तो अब आगे क्या होगा? अब जो होगा तुम्हारे सामने होगा। आप बैठिए, मैं देखती हूँ। पापा, अचानक आज आ गई अपने बाप की याद। पापा मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत गलत किया, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए। बहुत गलत किया मैंने। हट, ये क्या कर रही है तू? हैं? अब क्या करने आई है यहाँ पर? पापा, जिस लड़के के साथ मैंने भाग के शादी की, उसने मुझे धोखा दे दिया है। ओ, तभी याद आई तुझे अपने बाप की जब उसने ठुकरा दिया। हाँ पापा, छोड़ दिया उसने मुझे, किसी और लड़की के साथ शादी कर ली, उसके साथ घर बसा रहा है। मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बहुत गलत किया मैंने। 2 साल पहले करी गई गलती का पछतावा आज तक हो रहा है मुझे। पापा मुझे माफ कर दीजिए। तो आज समझ में आया? उस दिन मैंने तुझे समझाया था तो उस दिन तो लड़के के प्यार में अंधी हो गई थी और अपने बाप का घर छोड़ के चली गई थी। पापा मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में पागल हो गई थी, तभी तो आज इतना पछताना पड़ रहा है मुझे। मैं बस आपसे यहाँ पे माफी मांगने आई हूँ, एक बार मुझे माफ कर दीजिए। जब तूने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं तेरे बारे में क्यों सोचूं? तूने तो मन बना लिया था उस लड़के के साथ जाने का। ठीक है पापा, जैसा आपको ठीक लगे। ये बात मुझे बहुत देर में समझ में आई कि मुझे कभी भी घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। काश मैं आपकी बात मान जाती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं जा रही हूँ। चिंगारी दीदी, हाँ पापा का ख्याल रखिएगा। ज्योति रुक, कहाँ जा रही है तू? मालूम नहीं दीदी, अब जहां मेरी किस्मत ले जाए वहीं चली जाऊंगी। बेटा, सुबह का भूला जो शाम को घर वापस आ जाता है ना, तो उसे भूला नहीं कहते। और यही तेरा घर है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी जड़ है, और तुम्हें अपने जड़ से दूर नहीं होना चाहिए। और बाबा, रिश्ते नाते आईने की तरह नहीं होते जो एक बार टूट जाएं तो दोबारा जुड़ नहीं सकते। अरे रिश्ते नाते तो एक धागे की तरह होते हैं, अगर कस के बन जाए तो दर्द देते हैं, और अगर उसे ढीला छोड़ दो तो प्यार और बढ़ता है। लेकिन अपने बाप को हराकर कौन सा रिश्ता जीतना चाहती थी ये? आपकी बेटी गलती करके लौटी है बाबा, और ये उसकी हार नहीं बल्कि उसकी समझदारी है। और आप ही कहते हो ना कि बेटी बिना बाप अधूरा होता है, तो बाप बिना बेटी भी अधूरी होती है। एक बार अपने ना इस दिल पे हाथ रख के पूछो और बताओ कि क्या आपको अपनी बेटी को इस हालत में देख के बुरा नहीं लग रहा? मुझे कुछ नहीं कहना। इस अकड़े हुए सीने के अंदर जो दिल छुपा है ना, वो ना आपकी बेटी के लिए धड़क रहा है, और इसको आप छुपा नहीं सकते हो। रहने दीजिए चिंगारी दीदी, पापा मुझे माफ नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। ऐसे भी मैंने इतनी बड़ी गलती की है, इसकी कोई माफी भी नहीं है। पापा मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते ना,
मैं दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर, इनकी नजरों के सामने कभी नहीं आऊंगी। लेकिन हाँ, एक दिन इनका नाम जरूर रोशन करूंगी। इनको गर्व होगा अपनी बेटी पे। पापा ने हमेशा सिखाया है ना, कभी हार नहीं माननी। जिंदगी में चाहे कितने भी कठिन पड़ा हुआ है, सबसे लड़ना है, आगे बढ़ना है, जीतना है, कभी हारना नहीं। बाबा, ज्योति आज घर वापस आई है, वो भी आपके सहारे के लिए। और बचपन की वो बात याद करो आप, जब ज्योति हाथ फैलाकर आपको ना गोदी में लेने के लिए बोलती थी, तो आप क्या मना करते थे क्या? आज भी आपको ये बाहों में लेना चाहती है, आपकी गोदी में आके फूट फूट के रोना चाहती है। इसे अपनी गोदी में ले लो बाबा, ले लो। ज्योति, बस बस, बहुत हो गया रोना धोना। तू घर वापस आ गई, इसी में मेरी जीत है और इसी में मेरी माफी। अरे मौत की चिता पर लेट के सुहाग रात का सपना सजाने वाली गलीच, बोलना सत्य क्या है, बोल दे। अरे अरे, कहाँ चली जा रही है तुम? हैं, ये क्या शादी का घर समझा है जो अंदर नेक मांगने चली आ रही है? हैं, ये सरकारी दफ्तर है, ये सरकारी काम होता है। चल निकल यहाँ से। भाई सरकारी काम देखने आई हूँ कि क्या काम चल रहा है अंदर। बाहर लोगों की लाइन लगी पड़ी है, लोग बेहाल हो रहे हैं, लेकिन काम आगे बढ़ ही नहीं रहा। तू दरवाजा खोल। हाँ, दरवाजा खोल। है क्या तू एसडीएम लग रही है या कहीं की महारानी लग रही है, या तेरे लिए अली बाबा के खजाने का ताला खोल दूं? अबे ओए, चौकीदार काम में चिसे हुआ आम, दरवाजा खोल, वरना तेरे पिछवाड़े का ऐसा ढक्कन खोलूंगी ना कि जिंदगी भर वो सील बंद नहीं हो पाएगी। दरवाजा खोल तू। हाँ, दरवाजा खोल। ऐसे कैसे खोल दूं? अंदर जाने के लिए कागज चाहिए होता, अनुमति चाहिए, दस्तखत चाहिए। अच्छा, तुझे कागज चाहिए ना? ये ले कागज, ये ले अनुमति। अब बोल, और कुछ चाहिए या दरवाजा खोलेगा तू? खोल। तो ये सरकारी काम चल रहा है यहाँ पर। बाहर लोग धूप में परेशान हो रहे हैं और साहब यहाँ पे मजे कर रहे हैं। हाँ? मजे 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 मजे। गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, तो बोल तू क्या कर रहा था? साफ साफ बोल, वरना तेरी यही समाधि बना दूंगी। बोल क्या कर रहा था, बोल। यहाँ पर आराम से बैठिए ना, मैं सब साफ साफ बताता। हाँ, साफ साफ बताना, वरना मैं तुझे साफ कर दूंगी। तू कहाँ पतली गली से भाग रही है बे? मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इनकी है। इन्होंने मुझे बुलाया था। अच्छा, इसने बुलाया, तू चली आई, जैसे कि तुझे पता तो होगा नहीं कि किस लिए बुला रहा है। अरे तुम जैसी लड़कियों के वजह से ना बाकी शरीफ लड़कियां बदनाम हो रही है और इन जैसे भूखे भेड़ियों के शिकार बन रही है। शिकार। देखिए, आप हम पर गलत आरोप लगा रही हैं, बता रहे हैं। अच्छा, तो तू ही बता दे कि साफ आरोप क्या है। अरे मौत की चिता पर लेट के सुहाग रात का सपना सजाने वाली गलीच, बोलना सत्य क्या है, बोल दे। इनके कागजों में गलती थी, हम वही ठीक कर रहे थे। अच्छा, तो दरवाजा बंद करके तू फाइल सही कर रहा था? हाँ, ये सही बोल रहे हैं, ये कागज ही ठीक कर रहे थे। अबे ओए, चिंगारी को अंधेरे में रखने की कोशिश मत करना। चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारे किन्नर, जला के भस्म कर दूंगी मैं, समझे? मैं सच बोल रही हूँ, सच में मेरे जमीन के कागज में कुछ गड़बड़ थी, वही ठीक कर रहे थे। अबे ऐसा कौन सा सुधार था जो दरवाजा बंद कर करना पड़ा? अरे कोई तो बता दो। तो सुन, तुझे इस कुर्सी पे गरीबों की सुविधा के लिए बिठाया गया है, ना कि उनकी सुविधा लेके उनका हक किसी और की झोली में डालने के लिए, समझा? दीदी प्लीज छोड़ दो, मैं कभी नहीं करूंगी ऐसा, प्लीज मुझे माफ कर दो। हमें माफ कर दो, बाहर किसी से कुछ मत बोलना प्लीज, कुछ मत। अरे चिंगारी से बचोगे तब ना बाहर की सोचोगे। और ये चिंगारी की कचहरी है, और चिंगारी कचहरी में बात विवाद और संवाद कुछ नहीं होता, सिर्फ एक आवाज घुसती है, एक आवाज। चिंगारी का फैसला, चिंगारी का फैसला, चिंगारी का फैसला। और ये चिंगारी का फैसला है, तीनों अपराधियों, तीनों। हमें माफ कर दो दीदी, हमें माफ कर दो। हाँ दीदी प्लीज हमें माफ कर दो। माफ कर दो, हमें माफ कर दो, माफ कर दो। अच्छा, गांधी जी के 3 बंदर बन रहे हो तुम लोग, गूंगा बहरा अंधा। चिंगारे फिर भी तो मैं माफ नहीं करने वाली, माफ नहीं करने वाली।
अरे नंदिनी, नंदिनी मेरी बात तो सुनो। नंदिनी मेरी बात तो सुनो, तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों भागती हो? अरे यार देखो, तुम अपनी लाइफ में सेटल हो और मैं भी अपनी लाइफ में सेटल हूँ। सब कुछ तो है मेरे पास, घर है, पैसा है, गाड़ी है, और क्या चाहिए तुम्हें? अशोक प्लीज, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए और मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे तो लो ना दिलचस्पी। अरे किसने मना किया है यार? हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, उसके बाद भी तुम मुझसे ऐसे दूर दूर रहती हो, अच्छा थोड़ी ना लगता है? देखो, आज तक मेरी लाइफ में जितनी लड़की आई है ना, मैंने सबको खुश रखा है, और अगर तुम मेरे लाइफ में आती हो ना तो मैं तुम्हें भी बहुत खुश रखूंगा। सोच लो, कल मैं फिर आऊंगा और जवाब हाँ में होना चाहिए। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में नहीं हुआ, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। नंदिनी, प्रणाम दीदी, आप कैसी हैं? खुश रह बेटा। मैं ठीक हूँ। परेशान कर रहा था क्या तुझे? नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। देख, अगर तुझे परेशान कर रहा था ना तो मुझे बता, मैंने ऐसे गली के आवारा कुत्तों को बहुत अच्छी तरीके से ठीक किया है। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे दफ्तर में ही काम करता है और बस थोड़ा लगाव है उसे मुझसे, पर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। और आप डरो मत, फिक्र की कोई बात नहीं है। देख, मैं तुझे अपनी छोटी बहन जैसी मानती हूँ, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ, क्योंकि ऐसे हवस के हरामियों को ना मैंने अपने हाथों की गर्मी से ठीक किया है। बाकी तू अपना ख्याल रखना। जी दीदी। ठीक है, घर जा। अरे हाँ मम्मी, अरे आप परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ, छुट्टी हो गई है मेरी, ऑफिस से निकल गई हूँ, मैं पहुँच जाऊँगी। हाँ हाँ, बना दो, आलू के पराठे बना के रखना, ठीक है? ठीक है, चलो बाय। नंदिनी, नंदिनी मैं तुमसे बात करने आया, मेरी बात तो सुनो यार। मुझे समझ नहीं आता तुम ऐसे दूर क्यों भागती हो मुझसे। देखो ना यार, हम साथ में बहुत खुश रहेंगे। अशोक, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? इतने नखरे क्यों कर रही है? तुझे कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तेरे दिमाग में मेरी बात नहीं बैठ रही ना। देख, तू जितने मर्जी नखरे कर ले, लेकिन शादी तो मैं तुझसे ही करूंगा। पर थोड़े दिन मेरे साथ घूम लेगी, फिर लेगी, ऐश कर लेगी, तो क्या हो जाएगा? देखो अशोक, मैं तुम्हें मना कर चुकी हूँ और मेरा जवाब कल और आज सेम ही रहेगा। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, तुझे कब से समझा रहा हूँ, तेरे दिमाग में बात नहीं बैठ रही क्या? तुझे बहुत घमंड है ना अपने इस खूबसूरत चेहरे पे, तो देख तेरे इस खूबसूरत चेहरे को ही बिगाड़ देता हूँ। बहुत जल्दी तूने अपना रंग बदल दिया ना नंदिनी बेटा। मैंने क्या बोला था कि खुजली वाले कुत्ते दूर से ही समझ आ जाते हैं। हाथ छोड़ मेरा, वरना जो हाल इसका करने वाला था ना, तेरा करूंगा। चिंगारी को धमकी देगा तू? मौत से डराएगा चिंगारी को? मौत खुद चिंगारी के नाम से डरती है, समझा? हम मैं तेरा वो हाल करूंगी ना कि आशिकों के बाजार में मेरे थप्पड़ों की गूंज गूंजेगी, समझा? देखो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसे कब से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये आगे हाँ ही नहीं करती है। आखिर मेरी मर्दानगी का सवाल था। अबे ओ हरामखोर, कौन सी किताब में लिखा है कि लड़की अगर ना करे तो तू हाँ करवा देगा? बोलना, किस उसूल में है कि औरत को तंग करके मर्दानगी साबित होती है? बोलना कायर कहीं के। औरत तेरे बाप की जागीर नहीं है कि तू जबरदस्ती करेगा इसके साथ, समझा? अरे कमीनों, खानदान की पैदाइश, अगर आज मैं तेरे पीछे नहीं आती ना तो तू आज इस लड़की का चेहरा तेजाब से जला चुका होता। तेजाब से मर्द कहलाने लायक नहीं है तू साला नामर्द। नंदिनी बेटा, निकाल अपनी चप्पल और मार साले को, मार मार। निकालो। एक बात जान ले, औरत डरने के लिए नहीं बनी है, और लड़की की नाक का मतलब उसके इज्जत का दरवाजा होता है, और जो भी उसके इज्जत के दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करेगा ना, चिंगारी उसका तोड़ देगी, हाथ तोड़ देगी, हाथ तोड़ देगी।
नन्ही बेटा चल। एक बात बता, तूने अपने बाप का कच्चा कभी धोया क्या? बोलना, कभी धोया है? अरे जब भी धोया होगा ना तो तेरी माँ ने तेरे बाप का भी कच्चा धोया होगा और तेरा भी धोया होगा, समझा? अरे ओए, कमजोर घर की टपकती छत, अभी तो मैं तुझे सिर्फ प्यार से समझा रही हूँ। अगर धमका दिया ना तो आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाएगा, समझा? और सुन बे ठेकेदार, अगर कल तक उस घर का पूरा पूरा हिसाब मेरे सामने नहीं आया ना तो अगले ही दिन तेरे घर के सामने चिंगारी नाम का तंबू लगवा दूंगी। अब पूरा माजरा तेरे घर के सामने ही होगा, समझा? साला हरामखोर कहीं का। चाय पी लो, नहीं ठंडा हो जाएगा, आपका दिमाग भी गर्म हो जाएगा। फिर कहा तो मैं पानी ले आऊं दीदी। रहने दे पहलवान, ये तेरी चाय और पानी भी आज डर रही होगी मुझसे। चल चल। उठ बेटा उठ। सनी, ये सब क्या है? क्या आपके कहने पर शादी की थी ना मैंने इससे, दहेज नहीं लिया, समझौता किया। जिंदगी का ना सबसे गलत फैसला था मेरा, पर ये किसी परिवार के लायक है ही नहीं। देखिए दामाद जी, आप बैठ के बात करिए, बताइए क्या हुआ है? नहीं नहीं नहीं, बैठने नहीं आया हूं यहां पर मैं, इसकी औकात दिखाने आया हूं आपको बस। अरे घर का एक काम ढंग से नहीं होता इससे, ऊपर से जबान और चलाती है, पता नहीं कि मिनिस्टर हुई। आपने ली थी ना इसकी जिम्मेदारी, तो रखिए अपने पास, नहीं चाहिए मुझे ये। दामाद जी बात तो बताइए, हुआ क्या है? दीपशी, क्या हुआ मुझे बता। क्या बताऊं दीदी, इन्होंने और इनके परिवार ने ना रोज मुझे एक ही बात बोलते हैं कि तू अनाथ है, अनाथ है। इतना जलील करके रख दिया है मुझे। मैं कितना भी कुछ कर लूं इनका काम, पर इन लोगों को कभी संतुष्टि नहीं होती है। और कल तो इनके पापा ने बिल्कुल हद कर दी, मुझे कहते हैं कि मेरा कच्चा दो। और मैंने जब मना कर दिया उन्हें कि मैं नहीं दूंगी, आप खुद भी तो धो सकते हो, तो इन्होंने मुझ पे हाथ उठा दिया। क्या बोला? हाथ उठाया इसने? अबे ओ, बुजुर्गों की सेवा करना कहते हैं उसे, पुण्य मिलता है। लेकिन तू क्या समझेगी अनाथ औरत? अगर फिर से इसे अनाथ बोला ना तो चिंगारी कसम खा के बोल रही है, कल को मैंने ही इसे तेरी बीवी बनाया था, आज इसे विधवा भी बना दूंगी, समझा? नहीं, आप ऐसे बात नहीं कर सकती मुझसे। अरे दीदी किसी से कैसे भी बात कर सकती, वो क्या है ना जीजा जी, हमारे यहाँ जूता चुराई की रस्म होती है और जूता कुटाई की भी रस्म होती है। और सुन, बात चाहे कैसी भी हो, एक मर्द को कोई भी अधिकार नहीं है उसे अपनी औरत पे हाथ उठाने का, समझा? और किस पुण्य की बात कर रहा है तू? एक बात बता, तूने अपने बाप का कच्चा कभी धोया है क्या? बोलना, कभी धोया है? अरे जब भी धोया होगा ना तो तेरी माँ ने तेरे बाप का भी कच्चा धोया होगा और तेरा भी धोया होगा, समझा? सेवा करने से पुण्य मिलता है, लेकिन फर्क ये भी पड़ता है कि सामने वाला सेवा करवा रहा है या फिर शोषण कर रहा है। और सुनो दामाद जी, तुम मेरी बेटी के पति हो, तुम्हारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाती है वो, इसलिए अपने पति के अहम को ना जरा कंट्रोल करके रखो और पति बन के ही रहो। और दोबारा ऐसी गलती हुई ना तो चिंगारी कसम खा के बोल रही है तुम्हारे पूरे खानदान को हिजड़ा नाच नचवाएगी, वो भी कच्चे में, समझे? दीदी मैं तो बस गलती हो गई है, आज के बाद से नहीं होगी। चलो दीपशी अपने घर। अरे पहलवान, दामाद जी घर पे आए हैं, खाली हाथ तो भेजना अच्छा नहीं लगता ना, जरा कुछ पैसे निकाल के दे। दामाद जी ये रखिए और मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा, ठीक है? खुश रहे बेटा, खुश रहिए, खुश रहे तू।